अध्यापक तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुप्रभात। मैं सुमन शर्मा, कक्षा 9वीं की छात्रा, आप सभी को जल के महत्व के बारे में बताऊंगी और हमें जल को कैसे बचाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल के बिना इस धरती पर जीवन संभव नहीं है, फिर वह चाहे पेड़ पौधे हो, मानव या फिर जानवर, सभी को जिंदा रहने के लिए जल की काफ़ी ज़रूरत है। वैसे भी हमारी धरती पर जल का लेवल सिर्फ 70% ही है, उसमें से भी 3% पानी ही है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ 67% पानी गंदा है जिसको कि हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यदि हम उसको पिएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें पानी को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। एक घर के 4 सदस्य एक दिन में काफ़ी सारा पानी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जल को बचाने के काफ़ी सारे उपाय हैं, जैसे हमें ब्रश करते समय, हैंड वॉश करते समय या फिर मुंह धोते समय नल खुला नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग ब्रश करते समय नल खुला रखकर ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमने लग जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि हम सब्जियां वगैरह धोते हैं या फिर कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसमें से जो पानी बचता है हमें उसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। हम उसे अपने बगीचे में उसका इस्तेमाल भी हमारे बगीचे में हो सकता है। हमें पानी को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि हम अभी से पानी को वेस्ट करने से बचा पाएंगे तो आने वाली जनरेशन को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि आप भी जल को बचाएं और हम भी जल को बचाने में अपना पूरा योगदान दें। धन्यवाद। रेन हार्वेस्टिंग का अर्थ है जैसे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना। जैसे हमारे इधर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये मेथड कि छत पर बारिश के पानी को रोका जाता है और फिर उसे किसी कंटेनर में इकट्ठा करके और जब ज़रूरत हो तो उसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। ज़्यादातर इधर तो यही मेथड यूज़ होता है कि छत पर पानी रोककर और फिर उसे बाद में यूज़ किया जाता है। और भी बहुत मेथड होते हैं हमारे एरिया में। इधर एक ये भी करते हैं कि पहले खड्डा खोलते हैं, फिर उसमें जब बारिश होती है तो उधर पानी रुकता है, तो उधर से भी वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। तो जैसे कि अर्थ का वाटर लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अर्थ पर जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, लेकिन इससे आने वाली न्यू जनरेशन को बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हमें वाटर को बचाना चाहिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स हैं जैसे कि हमने बारिश का पानी इकट्ठा किया होता है तो ये कपड़े धोने के काम भी आ सकता है। अगर घर में जानवर हो तो जानवरों को पिलाने के काम भी आ सकता है, और भी पेड़ पौधों को और बगीचे में पेड़ पौधों को पानी देने के काम भी आ सकता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न करें, इसे बचाएं। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अध्यापक तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं वांछी शर्मा कक्षा 10वीं का छात्र आज आपको जल बचाव के कुछ शब्द बताना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे जल बचाव का अर्थ है जल को बर्बाद होने से रोकना। जैसे कि जब हम एक बाल्टी से काम कर सकते हैं वहाँ हम 2 बाल्टियाँ भी यूज़ कर देते हैं, उसका मतलब कि हमने एक बाल्टी बर्बाद कर दी। जब हम स्नान करने जाते हैं तो हम एक बाल्टी से काम कर सकते हैं। अगर हमारे घर ज़्यादा मात्रा में पानी होने के कारण हम 4 बाल्टियाँ भी यूज़ कर देते हैं, उसका मतलब कि हमने 3 बाल्टियाँ बर्बाद कर दी। और इस हम पानी को बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हमने सब्जी वाश की हो जहाँ उसका पानी हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने बर्तन धोए और उसका इस्तेमाल भी हम अपने बगीचे में कर सकते हैं। और जैसे कि बारिश का पानी उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जो हम टैप लीक होते हैं उसको हमें रिपेयर कराना चाहिए। हमें जल क्यों बचाना चाहिए, जल बचाव क्यों करना चाहिए। हमारा जो वाटर लेवल है वह दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जिसका कारण है कि कई शहरों में पानी की कमी आ गई है। और ये कहा जाता है कि विश्व में तीसरा युद्ध पानी के कारण हो सकता है। और पानी बचाने से हमारे मानव
जाति का भला हो सकता है। सूखा का संभावना भी कम हो सकती है, बाढ़ की संभावना भी कम हो सकती है और क्लाइमेट चेंज की संभावना भी कम हो सकती है। इसका कारण ये है कि हमें जल का बचाव कम करना चाहिए और जल को हमें बचाव से रखना चाहिए। धन्यवाद। इस्तेमाल कम करना चाहिए। धन्यवाद।